जय हिंद दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन जो है मैं 5 नंबर का बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइंस का पेपर, मैथ का पेपर दे चुके हैं, उसके बाद साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो ये दर्पण सूत्र आप सिद्ध कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो पूछेगा वो 5 नंबर यानी 6 नंबर का कंप्लीट पूछेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ये शेप कैसे बनाएंगे। पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले एम डैश एक अवतल दर्पण लिए, इसमें अवतल दर्पण लिए, उसके बाद थोड़ा सा ये बना दे कि अवतल दर्पण लगेगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण लिए जिसमें ये ध्यान लीजिए कि ये P जो है वो ध्रुव है और यहाँ पर ए भी एक कोई वस्तु है। इससे प्रकाश जो AD दिशा में आ रही है और फोकस पर काटते हुए DE दिशा में चली जा रही है। उसके सेकेंड जो लाइन खींचे हैं A से C होते हुए दर्पण पर आ रहे हैं और दर्पण से फिर टकरा कर वापस चले गए। अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कर्ता केंद्र और फोकस के बीच में उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ए और बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो मुझे प्रूव करना है कि दर्पण सूत्र दोस्तों 1/v + 1/u = 1/f। तो चलिए देखते हैं कि दर्पण सूत्र को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं और कितना आसान है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक का नाम होगा ABC। देखिए दोस्तों, एक का नाम होगा ABC और दूसरे का नाम होगा A', B', C, यानी एंड दूसरा का नाम होगा A', B' और C। दो गो ट्रायंगल ले लिया बाबू, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। ये दोनों को समरूप कर देंगे। कैसे? तो देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। देखो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90। आप चाहे तो शो कर सकते हैं, आप मन करे तो शो मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। यानी एंगल ABC बराबर होगा एंगल B', A', C के। यानी कोई पूछेगा क्यों इक्वल है, तो 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। अब देखो दूसरा जो है बाबू, आपको पता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। मतलब कि ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण। यानी ACB बराबर होगा एंगल A', C, B' के। ये क्या होगा बाबू, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा। तब बाबू अब देखो ए समरूपता के नियम से, ध्यान से देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ए समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, ठीक है, नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज A', B', C के। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, समरूप हो गया। अब ध्यान से देखो, जब ये समरूप हो गया ना, तो समरूप होने के बाद ये वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई। तो बाबू वस्तु की ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई A', B'। ठीक है दोस्तों, अब देखो इक्वल टू में वस्तु के दो दूरी होगा वो BC होगा और प्रतिबिंब की दूरी A', C होगा। यानी वस्तु की दूरी हो गया BC। देखिए वस्तु के जो दूरी हो गया वो क्या हो गया बाबू, वस्तु की दूरी BC हो गया और प्रतिबिंब की दूरी A', C हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, आप देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, फिर दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये और एक ये। यानी एक का नाम है ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का नाम है A', B', AF और दूसरे का नाम है बाबू DHF। देखो एक ट्रायंगल लिए और एक ट्रायंगल ये, लिख देंगे इसी प्रकार, जिस तरह पहले हुआ था उसी प्रकार ये भी समरूप हो गया। समरूप हो गया A', B', F और समरूप किसके हो गया, DHF का। तब बाबू जब ये समरूप हो गया तब फिर इसमें भी लिखेंगे वस्तु के, ये पहले इसका हाइट और बटा प्रतिबिंब का हाइट, यानी DH
बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, इक्वल टू इसका दूरी यानी एफ एच अब बटा इसका दूरी ए डैश एफ। अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, एक ही इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम कुछ देर के लिए समझ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या करते हैं हम। आप बताइए, दो पैरेलल लाइन के बीच दिमाग लगाइएगा और हमको बताइएगा कि क्या ऐसा आप समझते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम ए बी जो जितना है उतना ही डी एच है। आप पूछेंगे क्यों बाबू, जितना ए बी है उतना ही डी एच है, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो देखो दोस्तों, जितना ए बी इतना हो या यहाँ पे होगा उतना ही डी एच यहाँ पे होगा। तो हम चेंज कर देंगे, जहाँ डी एच लिखा है वहाँ पे ए बी लिख देंगे। और दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, अब मान लेंगे, माना कि ये जो डी बिंदु है पी के काफ़ी नज़दीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो डी बिंदु है, अब ध्यान से देखिए, डी नहीं सॉरी एच बिंदु है पी के काफ़ी नज़दीक है, यानी एच बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक है। नज़दीक का मतलब होता है एकदम लगे, ठीक है, नज़दीक का मतलब होता है लगे। अब नज़दीक है तो जहाँ एच है वहाँ पी लिख देंगे, यानी दोस्तों जहाँ पे एच है वहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब दोस्तों देखो, समीकरण 2 से समझना ठीक से, ठीक है, समीकरण 2 से ठीक से समझना। अब बताओ समीकरण 2 में जो है यहाँ पे डी है डी एच, तो आप क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ये जो है वहीं रहने देंगे, इक्वल टू में अब बताओ एफ एच है तो यहाँ पे एफ क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, या पी एफ लिखे एफ पी लिखे, दोनों बातें की है, ए डैश एफ लिख देंगे। ये इक्वेशन हो गया 3। अब दोस्तों देखो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से। देखो दोस्तों, समीकरण 1 तथा 3 से अगर ठीक से देखोगे तो दोनों के LHS बराबर है, दोनों के LHS क्या है, बराबर है। तो दोनों के जब LHS बराबर है तो दोनों के RHS बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा BC बट्टा A डैश C इक्वल टू हो जाएगा FB FP बाई A डैश F। ये हो जाएगा इतना, इतना आ गया। अब दोस्तों इसको देखो क्या करेंगे, काफ़ी आसान है, इसके बाद आप समझेंगे तो बहुत ही ईजी है और नहीं समझेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट तो हम होने नहीं देंगे, इसको काफ़ी ईजी कर देंगे। तो BC को, अब ध्यान से देखिए, BC को क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में आइए। सभी दूरियां आपको पता है कि कहाँ से नापी जाती है, सभी दूरियां जो नापी जाती है वो P से, ध्रुव से। तो अब बताइए अगर BC हमको चाहिए तो देखो दोस्तों, अगर PC से दिमाग लगाओ, हमको सिर्फ BC चाहिए। अगर हम क्या करें कि PB से, PB मतलब टोटल, PB से अगर PC माइनस कर दें तो क्या BC बच जाएगा कि नहीं। फिर से समझो दोस्तों, PB का मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, अब PC का मतलब यहाँ से यहाँ। तो अगर बताओ ये टोटल से अगर सिर्फ इतना को हटा दिया जाए तो इतना बच जाएगा कि नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम PB माइनस PC। किसके बदले लिखे हैं बाबू, तो BC के बदले लिखे हैं। देखो ये किसके बदले लिखे हैं, कोई पूछेगा तो BC के बदले लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बट्टा, अब इसके नीचे है बाबू A डैश C, इसके नीचे क्या है, A डैश C, देखिए दिखाई दे रहा है, A डैश C है, A डैश C। अब देखो A डैश C को क्या लिख सकते हैं, देखना है ठीक से। A डैश C मुझे इतना चाहिए था, अगर PC से P A डैश को माइनस कर देते हैं तो A डैश C निकल जाएगा, यानी PC से P A डैश, यानी PC से, ध्यान से देखो दोस्तों, अगर PC से A डैश P अगर माइनस कर देते हैं तो वो निकल जाएगा, इक्वल टू PF को PF ही रहने देंगे क्योंकि फोकस दूरी है। अब देखो A डैश F, देखो दोस्तों अब A डैश F देखते हैं, देखो दिखाई दे रहा है A डैश F। अब बताओ A डैश F के लिए अगर A डैश P से या P A डैश से PF को माइनस कर देते हैं तो A डैश F बच जाएगा, यानी P A डैश से, देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए,
पी ए डैश से पी एफ को माइनस कर देते हैं तो इतना बच जाएगा। अब दोस्तों देखो, अब ध्यान से देखना, अब इसमें हमको वैल्यू रखना है। क्या रखना है? वैल्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू रखना है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो इसका पी भी क्या है बाबू? तो वस्तु की दूरी है, वस्तु को दूरी को यू, तो कभी ये माइनस हो जाएगा। पी सी क्या है जानते हो? वो करता त्रिज्या है, यानी वर्ता है तो त्रिज्या बराबर आर बराबर 2f होता है, तो ये 2f रखेंगे। ये ऑलरेडी माइनस में होगा, अब माइनस ही पहले से, ये माइनस पहले से है, आई माइनस में होगा तो माइनस। अब देखो पी सी वो करता है त्रिज्या है तो 2f माइनस में होगा, पी सी वो करता है त्रिज्या है तो 2f होगा, माइनस में होगा। माइनस ए डैश एफ, ध्यान से देखो, ए डैश एफ, ये कैसे लिख दिया बाबू? ए डैश एफ, ए डैश पी लिखे हैं, सॉरी ए डैश पी, ये है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को माइनस भी लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू पी एफ जो है माइनस एफ लिखेंगे। ए डैश पी जो है, ए डैश पी ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर पी एफ है, ये प्रतिबिंब की दूरी है तो यानी फोकस दूरी है तो एफ लिखेंगे। ये टोटल हमने वैल्यू लिख दिया। अब ये टोटल वैल्यू लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो प्लस हो जाएगा, तो माइनस यू अब प्लस 2f हो जाएगा। अब देखो बाबू ये हो जाएगा माइनस 2f, अब प्लस में भी हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, इक्वल टू में ध्यान से देखो ये माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस भी, अब प्लस में एफ हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, तो कर देते हैं इससे इसमें, u से इसमें करेंगे तो देखिए प्लस यू भी हो जाएगा, देख लो u से v में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू, फिर u से बाबू इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा। अब u से तो दोनों में हो गया, अब 2f से दोनों में प्लस 2f से इसमें करेंगे तो माइनस है यहाँ पे बाबू, तो ये माइनस आएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस 2vf हो जाएगा। अब देखो दोस्तों फिर 2f से इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब इस f से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस vf हो जाएगा। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, देखो दोस्तों 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, इधर बच गया u v माइनस ये भी u भी और ये भी u भी, कैसे हो सकता है थोड़ा सा एक बार देख लें, u भी तो u भी, अब u f है बाबू, ये f है, ठीक है, गलती से लिखा गया u f, अब माइनस ये है 2v, अब देखो ये 2vf है, तो अब बताओ ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा। अब एक बार समझा देते हैं कि स्टेप और लिखना पड़ेगा, चलो vf, अब ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस vf हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब देखो दोस्तों ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अगर मिलेगा आपको देखने को कि इसको u भी को ऐसे ही रहने देते हैं, u f को ऐसे ही रहने, ये 2 से ए को चला जाएगा तो माइनस ए को vf बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में भाग दे देते हैं u v f से, ठीक है, तो इसमें भी दे देते हैं u v f, इधर भी देते, इधर तो 0 हो जाएगा, v से भी u से u, v से भी u से u, सॉरी यहाँ पे f है, देखो बार बार हम इथे लिख दे रहे हैं f से f, यहाँ पे v बचेगा, ठीक है, ये v बचेगा क्योंकि हमने गलती से लिख दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गलती से लिख दिए थे, v से भी f से f, तो इधर तो 0 हो जाएगा, तो इधर बचा बाबू 1/f माइनस 1/v इज माइनस 1/u इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस दोनों को इधर लाते हैं, माने ये दोनों माइनस में इधर आएगा तो आप ही बता दीजिए, ये दोनों माइनस से इधर आएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया प्रूफ। तो देखिए दोस्तों कितना मेहनत लगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 5-6 नंबर का पूछेगा, ठीक है, तो आप शुरू से अंत ले देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे भुलाना बनाना मत भूलिए, ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा
और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ये ज़रूर पूछेगा।